अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आई होप आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, तभी आपको ये वाला सेक्शन समझ आएगा जिसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हमने, गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा जिसमें हमने सुपरमेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ा। फिर हमने गमीट्स पढ़े जैसे ओवम, सुपरमेटोजोआ। फिर हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा। तो आई होप आपने वो वाले वीडियोस देखे होंगे, तो ये वाला सेक्शन आप तभी आपको ये वाला सेक्शन समझ आएगा। तो अब हमें पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम सभी इवेंट्स पढ़ेंगे, जो भी इवेंट्स होते हैं फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लेकर अप टू पार्चुरेशन, मतलब जब बर्थ होता है, सभी इवेंट्स इसमें आएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के रिलेटेड, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तभी आपको जो है आगे वाली जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहला पॉइंट जो है इसमें, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज़ ब्लास्टोज। जैसे आपने पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, और इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको बोलते हैं ब्लास्टोस, मतलब ये एक सिंगल सेल होती है। दूसरा है इसमें, in sexual reproduction the reproductive units or some specialized cells called spermatozoa and ovum which unite to form a zygote। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जैसे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म जिसको बोलते हैं, और ओवम जो आपस में यूनाइट होते हैं तो बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो से फिर फाइनली जो है बेबी बनता है। अब है नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होता है। ऑल द इवेंट्स विच चेंजेस ए ब्लास्टोस आर ए जाइगोट इनटू फुली फॉर्म्ड एनिमल एंड देयर आफ्टर contributes for its growth to the adulthood and finally ओल्ड एज एंड देन डेथ इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है जो भी इवेंट्स है जो चेंज करते हैं एक ब्लास्टोस को और जाइगोट को फुली फॉर्म्ड एनिमल में। पहले ये एनिमल में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है, फिर एडल्टहुड में ये आता है, और एडल्ट जब ये बनता है तो फिर फाइनली ये ओल्ड एज में आता है, एंड देन इसकी डेथ तो कंफर्म होती है, डेथ भी होती है। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आया होगा डेवलपमेंट क्या होता है। अब है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टीसेल्युलर एनिमल्स देयर आर टू डेवलपमेंटल पीरियड। मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनमें दो तरह के डेवलपमेंटल पीरियड्स होते हैं। पहला है प्री एम्ब्रियोनिक और प्री नैटल पीरियड, दूसरा है पोस्ट एम्ब्रियोनिक और पोस्ट नैटल पीरियड। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक एंड प्री एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड्स क्या होते हैं। पहला है प्री एम्ब्रियोनिक और प्री नैटल पीरियड। दिस पीरियड इज पास्ड इन egg or mother's womb. It includes all the events from fertilization to the hatching of birth। मतलब जो ये पीरियड होता है ये किस में होता है, एग और मदर्स वोम में ये होता है। इट इंक्लूड, इसमें सभी इवेंट्स आते हैं, कहाँ से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक जो भी इवेंट्स आते हैं तो उसको बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ ऑल इवेंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द हैचिंग ऑफ बर्थ। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं जो भी इवेंट्स हो जाते हैं कहाँ से लेकर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू हैचिंग और बर्थ तक, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और ए फीटस फ्रॉम जाइगोट।
मतलब जब एक एम्ब्रियो और फीटस बनता है कहाँ से, जाइगोट से, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज़ एरिस्टोटल, ए ग्रीक फिलोसफर। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, जो एक ग्रीक फिलोसफर था। अब है दूसरा पीरियड दैट इज पोस्ट एम्ब्रियोनिक और पोस्ट नेटल पीरियड। इसमें क्या है, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट हैचिंग और बर्थ बट इट कंटिन्यूज इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। मतलब जो ये डेवलपमेंट है ये स्टॉप नहीं होती है वहीं पे, मतलब हैचिंग और बर्थ पे ये स्टॉप नहीं होती है, बट इट कंटिन्यूज इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये कंटिन्यू रहती है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक और पोस्ट नेटल पीरियड इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स फ्रॉम बर्थ और हैचिंग थ्रू एडल्टहुड टू द डेथ। मतलब इसमें सभी इवेंट्स आते हैं कहाँ से लेकर, बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें उसको बोलते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक और पोस्ट नेटल पीरियड। अब है नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ हिस्ट्री और ऑन्टोजेनी क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री और ऑन्टोजेनी, द डेवलपमेंटल इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द डेवलपमेंटल इवेंट्स ऑफ एन एनिमल फ्रॉम zygote और ए ब्लास्टोज टू द एडल्टहुड कॉन्स्टिट्यूट्स इट इज लाइफ हिस्ट्री और ऑन्टोजेनी। इसका मतलब है जो भी डेवलपमेंटल इवेंट्स आते हैं एक एनिमल में कहाँ से लेकर, zygote और ब्लास्टोज से लेकर टू द एडल्ट, जब तक कि एडल्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री और ऑन्टोजेनी ऑफ एन एनिमल। तो ये है लाइफ हिस्ट्री और ऑन्टोजेनी। अब है नेक्स्ट इसमें अब है नेक्स्ट दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग orderly changes in structure and physiology of organism during their entire life history from zygote or blastocyst to the death। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं कुछ प्रोसेसेस जो चेंजेस हो जाती है किसमें, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ में, लाइफ हिस्ट्री में, फ्रॉम zygote से लेकर डेथ तक जो भी चेंजेस हो जाते हैं इनके स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी में तो उसको बोलते हैं। अब है नेक्स्ट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स 5 बेसिक फेजेस ऑब्लिक प्रोसेसेस इन ऑल एनिमल्स। जो भी एनिमल्स है इनमें 5 बेसिक फेजेस होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। पहला है गैमेटोजेनेसिस दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये पहले ये वाला वीडियो आपको क्लियर करना है, गैमेटोजेनेसिस आपको क्लियर करना है ये वाला टॉपिक। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम यहाँ से पढ़ेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक हमें पढ़ना है। पहला है, दूसरा है फर्टिलाइजेशन दैट इज़ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसमें फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तीसरा है क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन, क्लीवेज मतलब इसमें सेपरेट zygote में क्लीवेज हो जाता है, रैपिड डिवीजन ऑफ zygote। चौथा है गैस्ट्रुलेशन दैट इज़ मूवमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म जर्म लेयर्स, ये हम डिटेल में देखेंगे ये सभी फेजेस। चौथा है फिर ऑर्गेनोजेनेसिस दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एट स्पेसिफिक प्लेसेस इन द जर्म लेयर्स टू फॉर्म टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनोजेनेसिस में डिफरेंशिएशन हो जाता है सेल्स का एट स्पेसिफिक प्लेसेस इन द जर्म लेयर्स में, मतलब जर्म लेयर्स की सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है और वो बनाती है टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनता है, मतलब यहाँ पे बेबी बनता है। उसके पार्ट्स यही से बनते हैं जर्म लेयर्स से। तो ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, हमने तो पहले वाली वीडियोस में देखा है। तो अब हमें स्टार्ट करना है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन हमें पढ़ना है, डिटेल में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने ये पॉइंट्स बताए आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।